आजकल के बच्चे कुछ सीखे ना सीखे, सबसे पहले वो हाथ में फोन पकड़ना, फोन चलाना सीखते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। और खास करके अगर आपका बच्चा भी रील्स या शॉर्ट्स देखता है तो इस आदत को जल्दी से छुड़वाना जरूरी है। क्योंकि रील्स एंड शॉर्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको हर 30 सेकंड में नया वीडियो मिलता है, नई चीज मिलती है। तो बच्चे के दिमाग के ऊपर असर होता है, बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, वो एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और हर रील, हर शॉर्ट बच्चे के देखने लायक भी नहीं होती है, इसीलिए इस आदत को जल्दी से छुड़वाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। जैसे अगर आप खुद बच्चे के सामने बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो तो फिर आप बच्चे को किस मुंह से मना करोगे? बच्चा आपकी बात फिर क्यों मानेगा? तो आपको एटलीस्ट बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना है। जैसे हाँ, कुछ जरूरी काम है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हम टाइम पास के लिए रील्स शॉर्ट्स देखते रहते हैं वो एटलीस्ट बच्चे के सामने नहीं करना है, क्योंकि हम बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो हम करते हैं बच्चा वो कॉपी करेगा। अगर आप कुछ बच्चे को समझाओगे वो शायद नहीं मानेगा, लेकिन जो आप करते हो वो आपको जरूर से कॉपी करता है। तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, एटलीस्ट बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना। इसके अलावा आपको बच्चे को बिजी रखना है। जैसे अगर बच्चे के पास और कुछ चीजें करने के लिए नहीं होगी तो वो डेफिनेटली मोबाइल की तरफ ही आएगा। जैसे हम हमारे टाइम की बात करें तो उस टाइम तो मोबाइल थे ही नहीं। टीवी के ऊपर भी हमारे पास बहुत कम ऑप्शन थे। जैसे कभी कभार कार्टून आता था और बाहर खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, बहुत सारे हम गेम्स खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम उनको बाहर नहीं भेजते हैं, क्योंकि सेफ्टी का थोड़ा सा कंसर्न होता है। घर में खेलने के लिए उनके पास कोई है ही नहीं। जैसे हमारे पास सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं और पेरेंट्स भी वर्किंग है, घर पे फादर मदर भी नहीं है, तो और कुछ चीज उसके पास करने के लिए नहीं है, इसीलिए उसको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। तो आपको बच्चे को ऑप्शन देना है। जैसे आपको खुद को थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके साथ खेलना है। अगर उसके पास और कोई खेलने के लिए नहीं है तो इंडोर गेम्स आप बच्चे के लिए बहुत सारी ला सकते हो, या फिर बच्चे को अगर आउटडोर में खेलना अच्छा लगता है तो आप उसे बाहर ले जा सकते हो। या फिर अगर आप बिजी हो तो आप कोई क्लासेस लगवा सकते हो, जैसे डांस क्लास या कोई एक्टिविटी क्लास लगवा सकते हो। अगर उसके पास और कोई ऑप्शन होगा करने के लिए तो ही वो मोबाइल से दूर रह पाएगा। तो आपको उसको ऑप्शन देना है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको प्यार से समझा भी सकते हो, जैसे मोबाइल देखने से क्या नुकसान होता है, आंखों के ऊपर क्या असर होता है, दिमाग के ऊपर क्या असर होता है। और आजकल तो बहुत सारी रील्स भी ऐसी आपको मिल जाएगी जिसमें ये बताया जाता है कि मोबाइल देखने के बाद बच्चे की क्या हालत हो जाती है, तो वो भी आप बच्चे को दिखा सकते हो। और अगर बच्चे को बहुत ज्यादा आदत थी मोबाइल देखने की तो वो एकदम से तो नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे आपको वो टाइम कम करते रहना है, फिर शायद वो छोड़ सकता है। और आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जैसे आजकल हम पेरेंट्स बच्चे को बहुत डरा धमका कर नहीं रखते हैं, थोड़ा सा लिबरल होते हैं, क्योंकि एक तो हम वर्किंग होते हैं, हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है। उसमें भी हम बच्चे के ऊपर क्यों गुस्सा करेंगे, क्यों मारेंगे पीटेंगे? तो मैं यहाँ पर आपको गुस्सा करने के लिए या मारने पीटने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जैसे नो मीन्स नो। आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वो मोबाइल आपको देखना है। उसके बाद नहीं मीन्स नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे के बाद भी बच्चा जिद करता है, रोता है, फिर हम पिघल जाते हैं, फिर हम उसको दे देते हैं। तो इससे फिर उसकी आदत बन जाती है कि मैं अगर रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, थोड़ा सा टेंट्रम शो करूंगा तो मम्मा मुझे दे देगी, तो फिर वो उसकी आदत कभी नहीं छूटेगी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। थोड़े टाइम वो टेंट्रम शो करेगा, उस टाइम में भी आपको उसके ऊपर गुस्सा करना या मारना पीटना नहीं है, आपको सिर्फ उसको इग्नोर करना है। रो रहा है वो मोबाइल के लिए, कोई बात नहीं, उसको थोड़े टाइम के लिए रोने दो। फिर जब उसको एहसास होगा कि मेरे रोने के बाद भी मम्मा के ऊपर या पापा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे फिर वो भूल जाएगा, फिर वो टेंट्रम शो करना भी बंद करेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे की इस आदत को छुड़वा सकते हो। सबसे जरूरी है कि बच्चे को आपको बिजी रखना है। अगर उसके पास और कोई काम होगा करने के लिए
तो ही वो मोबाइल से दूर रह पाएगा। जैसे आप कलरिंग बुक ला सकते हो, आप लूडो, कैरम, ये सारी बहुत सारी इंडोर एक्टिविटी भी होती है, वो आप बच्चे के साथ कर सकते हो। बच्चे के साथ बाहर जा सकते हो, क्लासेस लगवा सकते हो, ताकि उसके पास जब और कोई काम करने के लिए होगा तो ही वो मोबाइल से दूर रह पाएगा, वरना नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।